हम आपको बताएंगे कि क्यूब रूट्स कैसे निकाले जाते हैं या इसको घनमूल भी कहते हैं। क्यूब रूट्स बड़े नंबर्स का निकालने के लिए 1 to 10 तक तो हमें लर्न होना चाहिए। जनरली बच्चों को लर्न होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देते हैं। तो ये क्यूब लिखे हुए हैं 1 to 10 तक के। इन्हीं की सहायता से हम क्यूब रूट्स निकालेंगे। जैसे पहला नंबर है क्यूब रूट ऑफ 4913। इसमें करना क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट को हम एक साथ लिख लेंगे और फर्स्ट को अलग कर देंगे। अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्यूब की वैल्यू में 913 है ना, इसका लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 किस में आता है? देखिए 3 किस में आता है? 1 में नहीं आ रहा है, 2 के क्यूब में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 7 के क्यूब में, लास्ट में 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 किस में आता है? 7 के क्यूब में, यानी इसके अपॉन में हमने 7 लिख दिया। अब आपका बच रहा है 4। तो 4 हमें ये देखना है कि किसके क्यूब में आता है। 4 हमें लास्ट डिजिट नहीं देखनी है, अब हमें ये देखना है कि जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, इसके बाद 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 8 तो 4 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब 1 क्यूब 1, हम यहाँ पर 1 लेंगे तो 4 किसके अंडर में आ रहा है? 1 के क्यूब के अंडर में आ रहा है, हमने यहाँ 1 लिख दिया, यानी 17 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 4917। चलिए, कोई कन्फ्यूजन है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 12167। जैसा हमने बताया कि लास्ट के 3 डिजिट को हम एक साथ लिखेंगे और पहले 2 डिजिट को अलग कर देंगे। 3 डिजिट को एक साथ लिखने के साथ हमें ये देखना है कि इसका लास्ट डिजिट 7 है। 7 किस में आता है? चलिए देखते हैं, 3 में आता है। 3 के क्यूब में 7 आता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। अब 12 देखना है कि ये 12 किसके क्यूब से कम होता है। जैसे हमने लिखा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब तो आपका 8 हो गया, है ना, और इसके बाद 3 का क्यूब 27 हो गया, यानी हमें यहाँ पर 8 12 से लेसर है, तो 8 किसका क्यूब है वो नंबर लिखना है। 8 है 2 का क्यूब, यानी 23। ठीक है, 12,167 का जो क्यूब रूट आया वो 23 आया। चलिए, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 74088। चलिए, इसको भी करते हैं। 3 डिजिट हमने अलग कर ली। इस 3 डिजिट में ये ध्यान देना है 8 किस में आता है, 8 किसके क्यूब में आता है। तो चलिए देखते हैं, 8 तो 2 के क्यूब में आता है भाई, तो हमने यहाँ पर 8 आता है 2 के क्यूब में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब 74 देखते हैं किसका क्यूब हो। यहाँ पर हम देखते हैं किसका क्यूब हो सकता है, और यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट डिजिट किसके क्यूब में आता है। तो 74 किसके क्यूब के अंतर्गत आता है? 4 का क्यूब अगर हम लेते हैं तो ये होता है 64, और अगर हम 5 का क्यूब लेते हैं तो ये होता है 124, यानी 125 तो ज़्यादा हो गया। 64 किसका क्यूब है? 4 का, यानी हमने यहाँ पर लिख दिया 4, यानी ये हो गया 42 का क्यूब। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को काफ़ी आसान लग रहा होगा समझना। बस एक और बता देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसको आप अपने आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आंसर क्या है। एक क्यूब रूट और निकालते हैं, 103823। यहाँ भी वैसे ही करेंगे कि हमने लास्ट के 3 डिजिट को एक साथ ले लिया, बाकी बची डिजिट्स को एक साथ ले लिया। अब हमें देखना है कि 3 लास्ट में 3 किस में आता है, तो ये 7 में आता है, नहीं तो देख लीजिए आप 7 में लास्ट में 3 आता है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 7।
103 103 किस रूट में आता है, किस क्यूब में आता है? 4 to the power 3 64, 5 to the power 3 125, 125 ज़्यादा हो रहा है, यानी ये 4 के क्यूब में 103 को हम काउंट करेंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4, यानी 47 हो गई इसकी क्यूब रूट की वैल्यू। अब बच्चों आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप इसी प्रोसीजर से सॉल्व करिए और देखिए कि इसका क्यूब रूट क्या आ रहा है। जैसा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको समझ में आया हो, कुछ आपने गेन किया हो, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट हम कुछ और वीडियोस बहुत जल्दी ला रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कौन सी और वीडियोस आ रही हैं। चलिए, ओके, बाय।